ये सॉक्स बनाने के लिए मैंने सिलाई पे 40 फंदों को बनाया हुआ है। अब ये सबसे पहली सिलाई जो है वो मैं पूरी सीधी बनाऊंगी। तो ये मैंने पहली सिलाई पूरी सीधी बना दी है। अब आते हैं सेकंड सिलाई पर जो उल्टी है। उल्टी सिलाई पर हमने बॉर्डर को शुरू करना है, मतलब एक सीधा और एक उल्टा फंदा बना के हमने जो है लगातार 6 सिलाई पर बॉर्डर तैयार करना है। इस तरह से तो ये हमने 6 सिलाइयों का जो है बॉर्डर तैयार कर लिया है। ये जो बॉर्डर है वो मैंने वो मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पर ही बनाया है और 10 नंबर की सिलाइयों से ही मैं पूरा मोजा बनाऊंगी। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट सिलाई पर जो आती है उल्टी। उल्टी सिलाई पर हम 7 फंदों को बढ़ाएंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पे। कैसे बढ़ाना है? फंदा इस तरह से जहाँ पे बढ़ाना हो उस फंदे के नीचे वाले फंदे को उठा के बना लेना है और उस फंदे को भी बनाना है जिसके बेस पर से फंदा उठाया है। इस तरह से यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ चुका है। फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे 2 फंदे जो हैं वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पे बढ़ा लेंगे। हमें 7 फंदों को बढ़ा लेना है। यहाँ पे हमारे 3 फंदे बढ़ चुके हैं। इसी तरह से हमने 4 और फंदों को इस सिलाई पर बढ़ा लेना है। उल्टी सिलाई पर हमने पूरे 7 फंदों को उठा लिया है। अब हमारे पास टोटल जो है 47 फंदे आ गए हैं। अब नेक्स्ट जो सिलाई आती है सीधी सिलाई पर हम लगभग 2 इंच का जो है डिज़ाइन डालेंगे। अगर हम किसी सेट के साथ डाल रहे हैं तो जैसा डिज़ाइन जो है सेट पर स्वेटर पर पड़ा हुआ है वैसा ही डिज़ाइन हम लगभग 2 इंच का जो है इसके ऊपर डालेंगे। तो ये जो है मैंने लगभग 2 इंच की लंबाई तक जो है ये डिज़ाइन को डाल दिया है। नीचे मुझे बॉर्डर के ऊपर 47 फंदे करने पड़े थे और ऊपर जो है 45 फंदे रह गए हैं जहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाना बंद किया है। तो यहाँ पे जो है फंदे आपके डिज़ाइन पर भी डिपेंड करते हैं। तो आगे जो है अब हम 45 फंदों से ही आगे का मोजा बनाएंगे। इसके बाद हम 4 सीधी सीधी सिलाइयाँ देके जो हैं इस तरह की हमने 4 सीधी सीधी सिलाइयाँ देनी हैं दोनों तरफ से।
उल्टी ओर से भी इसी तरह की सीधी सिलाई देनी है, 4 सिलाइयाँ। तो ये जो है हमने 4 सीधी सिलाइयाँ दे के जो है ये इस तरह से बना लिया है। अब ये जो सीधी सिलाई आती है, इसमें हमने डोरी डालने के लिए इसमें इस तरह से करना है। एक फंदा को उतार लिया, एक फंदा सीधा बनाने के बाद एक जाली और 2 फंदों का एक फंदा बनाना है, एक जाली, 2 फंदों का एक फंदा, जाली, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए हमने पूरी सिलाई इसी तरह से बनाते जाना है। यहाँ हमने डोरी डालने के लिए जाली बनानी है। ये ऐसे जाली, फिर 2 फंदे का एक फंदा, जाली, 2 फंदे का एक फंदा करना है। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई यहाँ तक बनानी है। और ये जो है लास्ट में हम आ गए हैं। जाली, 2 फंदों का एक फंदा बना के बनाना है, और लास्ट में जो एक फंदा बचता है यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, इसे सीधे बना देना है। अब उसके नेक्स्ट उल्टी सिलाई में हमने पूरी सिलाई को उल्टा बनाना है इस तरह से। ये हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना दी है। अब सीधी सिलाई पर ये देखिए हमारी जो जाली है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद जो है ये वाली लाइंस जो है यहाँ पे हमने 2 लाइंस डाली है, और यही वाली ऐसी ही लाइंस हमें जो है आगे 3 बार डालनी है। तो इसके लिए हमें 6 सीधी सीधी सिलाइयाँ देकर इस तरह का डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये जो है हमने 6 सीधी सिलाइयाँ देके जो है ये लाइंस बना ली हैं। अब हम इन 45 फंदों को 3 बराबर हिस्सों में अगर बांटे तो ये हर 3 हिस्से में पार्ट में जो है वो 15-15 फंदे आएंगे। तो इन्हें जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 15-15 फंदों को बना लेंगे। ये जो है हमने पहले पार्ट के 15 फंदों को सीधा बना लिया है। अब नेक्स्ट बीच के 15 फंदों को आप इसी सिलाई से भी बना सकते हैं। और मैं क्लैरिटी के लिए एक और सिलाई लेती हूँ और बीच के 15 फंदों को जो है फिर इस सिलाई में बना लेती हूँ। ये
मैंने बीच के 15 फंदों को इस सिलाई में उतार लिया है। तो अब जो है इसके बाद मुझे ऐसी लाइंस बनानी है। कितनी बनानी है? बीच वाले पोर्शन पे 17 बनानी है। 17 के लिए ऐसी लाइंस बनाने के लिए हमें लगभग 34 सीधी सीधी सिलाइयाँ देनी है। 34 में हमने पहली सिलाई जो है सीधी वो दे दी है। अब हमें 33 सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के जो है ऐसी लाइंस जो हैं बीच वाले पोर्शन में बनानी है। हमें सिर्फ बीच वाला पोर्शन बनाना है। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को अभी नहीं बनाना है। ये जो है मैंने 17 और ऐसी लाइंस सीधी सीधी सिलाइयाँ देके बना ली हैं। और अब 17 लाइंस बनाने के बाद ये वाली सिलाई फिर से हम पूरी सीधी बना लेते हैं। ये सीधी साइड पर है। क्योंकि ये जो है हमने 17 लाइंस बनाई हुई हैं, इसलिए हम यहाँ से जो है वो 17 फंदे उठाएंगे, प्लस एक फंदा जो है हम यहाँ से उठाएंगे ताकि जो है इनके बीच में जो है कोई छेद ना रह जाए। तो ये इस तरह से एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये जो है हमने ये 18 फंदे यहाँ पे उठा लिए हैं और इनको अब सीधा बना लेंगे पूरे आगे तक की सिलाई पर। इस सिलाई को हम पूरा सीधा बना लेंगे और उल्टी सिलाई को यहाँ उल्टा बनाने के बाद हम यहाँ के फंदे जो हैं वो उल्टी साइड पर उठाएंगे। सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट सीधी बनाने के बाद हम उल्टी सिलाई पर आते हैं। उल्टी सिलाई पर भी हमने सीधा सीधा बनाना है। अब ये सिलाई यहाँ तक देने के बाद अब बारी आती है यहाँ वाले फंदों को उठाने की। अब यहाँ वाले फंदे हम कैसे उठाएंगे? अब हम इसे सीधी ओर मोड़ लेंगे और सीधी ओर से जो है वो इस वाली सिलाई से फंदे उठाएंगे, जैसे कि हमने पहले उठाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये जो है हमने 18 फंदे उठा लिए हैं। अब इसे फिर से पीछे की ओर मोड़ लेते हैं और इन सारे फंदों को हमें सीधा सीधा बना के जो है ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है।
ये पूरी सिलाई बनाने के बाद अब हम सीधी सिलाई पर आते हैं। सीधी सिलाई पर आकर हमने 2 सिलाइयाँ जो है सीधी और उल्टी साइड से सीधी सीधी बनाकर तैयार करनी है। तो दो सीधी सीधी सिलाइयाँ देने के बाद अब हम सीधी सिलाई पर आते हैं। और अब इस सिलाई में क्या करना है, हमने जो 15 फंदों को डिवाइड किया था, 15 फंदों को और प्लस जो 18 फंदे हमने उठाए हुए थे उनको सीधा सीधा बना लेना है। इस तरह से ये 15 प्लस 18 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब 2 फंदे हम जो हैं 2 और फंदों को सीधा बना लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक करके बनाना है 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने इसलिए किया है ताकि मोजों के आगे जो है वो गोलाई आ सके। अब इस वाली सिलाई को हमने सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस सिलाई को देने के बाद अब आते हैं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई से शुरू करके हमने 7 सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों ओर से बनाने के बाद 4 और ऐसी लाइंस बनानी हैं। इस सिलाई से ही शुरू करना है और 7 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी हैं। ये मैंने 7 सीधी सीधी सिलाइयाँ देके जो है इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब फाइनल जो है हम आधी सिलाई को जो है इस सिलाई में बना लेंगे। फंदों को काउंट करने के बाद आधे फंदे इस सिलाई में ले लेंगे। ये हमने आधे फंदे इस सिलाई में बना लिए हैं और इस सिलाई में आधे फंदे रहने दिए हैं। और एक फंदा जो है वो एक्स्ट्रा था वो हमने तीसरी सिलाई पर ले लिया है। ये 37 फंदे हैं इस साइड भी 37 फंदे हैं और ये एक एक्स्ट्रा फंदा है। तो अब हम इस मोजे को जो है बंद करना शुरू कर देंगे। इस तरह से दोनों सिलाइयों को, जिसमें दोनों तरफ बराबर फंदे थे, उसे उल्टी साइड से इस तरह से रख लेंगे और एक्स्ट्रा फंदा जो है वो तीसरी सिलाई में ले लेंगे और इस तरह से जो है वो बंद करना शुरू कर देंगे। दोनों सिलाई के फंदों को साथ में बना के और इस तरह से और फिर इस तरह से बंद करना शुरू कर देंगे। ये पहली सिलाई, दूसरी सिलाई के फंदे को साथ में लेकर बना लेंगे। इस तरह से फंदों को निकाल देंगे और फिर इस तरह से बंद करते जाएंगे। इस तरह से जो है हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो ये मोजा देखिए मैंने पूरा उल्टी साइड से जो है वो बना लिया है और सारे फंदों को बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट हम इस साइड को जो है सुई की हेल्प से इसे बंद कर लेंगे।
तो इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी सिल सकते हैं। और ये जो साइड्स में धागा रह जाता है उसको अंदर की ओर लेते हुए इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से मैं मोजों को बिल्कुल इजी तरीके से जो है सिल लेती हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा गैप के बाद नहीं अपने सुई को घुमाना है, थोड़ा नज़दीक रख के सिलाई करनी है। इस तरह से पूरी मोजे को सिल लेंगे। ये मोजे जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है बांधने के लिए डोरी बनाने की। तो डोरी बनाने के लिए जो है मैंने धागा लिया हुआ है। इस धागे को मैं 4 फोल्ड में अगर लेती हूँ तो ये मेरे 4.5 से 4.5 हाथ के बराबर होगा। 1 2 3 और ये 4, लगभग 4 हाथ के बराबर जो है। अगर मैं इस धागे को 4 फोल्ड में लेती हूँ तो ये मेरे 4 हाथ के 4 हथेलियों के बराबर इसकी लंबाई है। अब हम इस धागे को 4 फोल्ड में से खोल के डबल फोल्ड में रखेंगे। तो ये डबल धागा हम लेंगे। इस धागे को हम लेफ़्ट हाथ में ले लेते हैं और जो इसका दूसरा कॉर्नर आता है जहाँ पे ये ऐसे को है, इस चीज़ को हम जो है किसी कील या कंघी में जो एक जगह फिक्स हो वहाँ पे जो है इसे लगा देंगे। मैंने इसे टेबल के जो ड्रॉर में जो हैंडल होता है उसमें लगा दिया है। अब हम इससे इस तरह से जो है वो घुमाते जाएंगे। 2 मिनट हम इसे अच्छी तरह से घुमा लेंगे इस तरह से हाथों से। ये देखिए इस तरह से ये घूमता जाएगा। तो इसे हम पूरा कर लेंगे। जब आप इसे घुमा रहे हो तो इस धागे को जो है वो खींच के रखिए। और ये अब हो चुका है, इसलिए हम इसका दूसरा एक साइड जो हमारे हाथों में है, दूसरा जो हमने दूसरी जगह फिक्स किया हुआ था वहाँ से उसे निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल दिया है। अब हम इन 2 कॉर्नर्स को जो है वो एक ही जगह पर रख लेंगे। और देखिए ये धागा जो है इस तरह से जो है इकट्ठा हो रहा है, तो हम इसे एक बार सीधा कर लेंगे इस तरह से। और फिर इस तरफ से हम इसे इस तरफ से पकड़ के रखेंगे जहाँ पे हमारे ये धागे खुले हुए हैं, और इस तरफ से जो है हम छोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने छोड़ दिया है। और अब सबसे पहले हम इस कॉर्नर पे जो है वो गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और अब इसे जो है एक बार हाथों से स्मूथली खींच के बराबर कर लेंगे। तो ये हमने खींच के डोरी को तैयार कर लिया है। अब इस डोरी को जो है हम अपने मोजे में
डाल लेंगे। ठीक सामने की ओर से बीचों बीच डालना स्टार्ट करेंगे। एक होल में से डालेंगे, दूसरे में से निकालेंगे। इसी तरह से पूरी जाली जो हमने डोरी के लिए बनाई थी उसमें इसको डाल देंगे। ये डोरी जो है मैंने मोजे में डाल दी है। बीच में हमारा एक होल जो है स्पेयर पड़ गया है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो डोरी की दोनों साइड जो है पॉम पॉम बना के भी लगा सकते हैं। इसी तरह से जो है मैंने दूसरा मोजा भी बना के तैयार कर लिया था। देखिए कितने सुंदर मोजे बन के तैयार हुए हैं।